शांति। खुद को पहचानो तो सही, खुद को पहचानो तो सही। माशा अल्लाह, बड़ी खूबसूरत तस्वीर हो तुम इस जमाने की। महकाओ हवाओं को, जोर है सपनों में अभी, बस पहचानो तो सही। चांद को भी ले आओगे धरा पर तुम, क्या इस बात से वाकिफ नहीं तुम? इसलिए पहचानो खुद को, क्योंकि तुम में भी कुछ खास बात है। अगर पहचान लिया खुद को तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ है। जी हाँ, अगर पहचान लिया खुद को तुमने तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ है। जी हाँ, जीवन में आज हमारी कीमत तय नहीं करता। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी कीमत क्या आंकते हैं। हो सकता है आज हमारा समय अच्छा ना हो सकता है आज हमारी स्थितियां अच्छी ना हो, लेकिन हम खुद को, अपने भविष्य को अपनी क्षमताओं के द्वारा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत मुकाम आने बाकी हैं। इसी बात पर मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक बार एक दूध बेचने वाला हमेशा जब भी दूध बेचने जाता तो साथ में अपनी हेल्प के लिए अपने बच्चे को साथ ले जाता। एक बार जब वह घर से निकलने लगा तो अपने बेटे को बोला, बेटा, दूध के दाम बढ़ गए हैं, आज हमें दूध महंगे दामों में बेचना है। बस बच्चे का क्या था, दिमाग में एक प्रश्न हिलोरे से लेने लगा। रास्ते में चलते वक्त वह पूछने लगा, पिताजी, जैसे दूध की कीमत होती है, क्या इंसानों की भी कीमत होती है? अगर होती है तो आप बताइए कि उनकी कीमत कैसे आके जाती है? कैसे हम तय करते हैं कि यह मनुष्य इतने का है? पिता के लिए यह प्रश्न जितना गंभीर था उतना ही उत्तर देना मुश्किल, लेकिन पिताजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, हर व्यक्ति इस सृष्टि का अनमोल है, कीमती है, लेकिन हाँ, सामने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आधार पर कभी कभी उसकी कीमत को आंकता है। जैसे अगर हम सुंदर, मन से सुंदर हैं तो हमें सारी सृष्टि, सभी मनुष्य अच्छे दिखाई देते हैं, और अगर हम चालाक हैं तो हमें ऐसा लगता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति सरल और भोला तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यह सच है कि सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति कीमती है, उसकी कीमत है, उसके अंदर कोई ना कोई खूबी गढ़ी हुई है। अब बच्चे ने प्रश्न किया, अगर प्रत्येक व्यक्ति कीमती है तो आप बताइए कि कोई व्यक्ति तो इस संसार में सुखी रहता है और कोई दुखी, कोई अनपढ़ है तो कोई पढ़ा लिखा, कोई धनी है तो कोई गरीब, ऐसा क्यों? पिताजी ने पूछा, बेटा, एक बात बताओ, हम दूध बेचते हैं, दूध की कीमत क्या है? बेटे ने झट से उत्तर दिया, 60 रुपये किलो। पिताजी ने कहा कि आप बताओ, जब हम इसी दूध को दही बनाकर बेचते हैं तो वह कितने का है? तो बेटे ने बोला कि हम उसको 150 रुपये किलो में बेचते हैं। और पिता ने पूछा कि अगर उसी दही से हम मक्खन निकाल कर बेचते हैं तो उसकी कीमत क्या होती है? बेटे ने कहा 300 रुपये किलो। और अगर
उसी मक्खन से घी निकालते हैं तो घी की कीमत क्या अदा करते हैं? कम से कम पिताजी उसकी कीमत तो 700 रुपये किलो होती है। पिताजी ने कहा, जैसे दूध एक स्तर का है, उसी दूध से घी भी निकलता है, मक्खन भी और दही भी। उसी तरह वास्तव में मनुष्य एक ही है, मूल में वह एक जैसा है, लेकिन यह उसकी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि वह अपनी कीमत क्या लगाता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है, लेकिन कई बार हम मनुष्य अपनी करंट सिचुएशन के आधार पर, बुरी स्थितियों के आधार पर खुद को वैल्यूलेस मान लेते हैं, जबकि इस सृष्टि के सभी प्राणी वैल्यूएबल हैं। हमारे अंदर असीमित प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। अगर हम उन्हें जागृत कर लें तो हम भी उस दूध से घी तक पहुंच सकते हैं। बस क्षमता है खुद को टटोलने की। खुद को टटोलिए, खुद को बेहतर बनाने के प्रयास कीजिए। अपने आज से अपनी कीमत बिल्कुल मत आंकिए। इसके लिए दूसरों को समय देने से अच्छा है खुद को समय दीजिए, क्योंकि अगर आपके लिए आप खुद बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि वह दोबारा आपको समय दे। इसलिए जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे। जब आप खुद को यह साबित कर देंगे कि आप सृष्टि के सबसे सुंदर प्राणी हैं, तो लोगों को मजबूर होना पड़ेगा आपको सुंदर मानने के लिए। इसके लिए अपनी प्रतिभाओं को निखारिए। अपनी कीमत कभी कम ना आंकिए, क्योंकि आप सभी इस सृष्टि के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। बस फर्क इतना है कि आप अपनी कीमत ही नहीं जानते। अंततः कहना चाहूँगी, काबिलियत तो हर इंसान में इतनी है कि दुनिया क्या चीज़ है वह जन्नत भी झुका दे। एक बार पहचान ले अगर अपनी काबिलियत को, तो वह कुदरत तक को हिला दे। जी हाँ, उसमें इतनी क्षमता है कि वह कुदरत तक को हिला दे। ओम शांति।